सेमागैम्बो एवरेस्ट इन अंधेरी और नम झोपड़ियों में एक ऐसी फसल उगा रहे हैं जो रवांडा में खाद्य सुरक्षा बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ये हैं ऑयस्टर मशरूम। मैं पिछले 5 साल से मशरूम की खेती कर रहा हूँ, इन्हें उगा रहा हूँ। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। उगने के महज 9 से 15 दिन बाद ही ये बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी फसलों के साथ आपको अक्सर 5 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप कटाई कर सकते हैं। लेकिन मशरूम सिर्फ 2 हफ्तों में ही आपके लिए कमाई का जरिया बन जाता है। दूसरी फसलों के मुकाबले इसके बहुत सारे फायदे हैं। सेमागैम्बो रोगारामा गांव में मशरूम उगाते हैं, जो किगाली फार्म से मदद पाने वाले 15 गांवों में से एक है। इसने करीब 700 छोटे किसानों को प्रशिक्षित किया है और खास तरह से झोपड़ियां बनाई हैं, जिनका किसान मुफ्त में उपयोग करते हैं। साथ ही ये उत्पादन और व्यापार में भी किसानों की मदद करता है। ये सामाजिक उद्यम 2010 में लॉरेंट टेमोइंक ने शुरू किया था। इससे पहले वो न्यूयॉर्क में एक छोटी सी ब्रुअरी चलाते थे, लेकिन किसी समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला स्थायी काम करने के लिए वो अफ्रीका जाना चाहते थे। तभी उन्हें इसकी प्रेरणा मिली। मैंने जब माइसीलियम रनिंग मशरूम दुनिया को कैसे बचा सकते हैं नाम की किताब देखी तो सोचा ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मशरूम दुनिया को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन किताब पढ़ने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मशरूम बड़े काम के हैं, जो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो सकते हैं, स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक और पर्यावरण के लिए फायदेमंद, क्योंकि इनमें जैविक पदार्थों को उपयोगी चीजों में बदलने का गुण होता है। रवांडा की जलवायु और मिट्टी कई तरह के मशरूम उगाने के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही इस तरह की फसल रवांडा की 2 बड़ी समस्याओं, आबादी और सीमित खेतों का भी समाधान है। रवांडा की आबादी अभी करीब 1.5 करोड़ है और खेत करीब 1.5 लाख हेक्टेयर हैं। ये दिखाता है कि हमारे पास उपलब्ध खेत भविष्य में सबके लिए पर्याप्त भोजन उगा पाने में सक्षम नहीं होंगे। फिर भी हमें ऐसे समाधान खोजने चाहिए जो कारगर हों। मशरूम चक्राकार जैव अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। ये दूरगामी नुकसान रोक सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे मशरूम उगाने में खाद की तरह उपयोग किया जाता है। किगाली फार्म्स किसानों की फसल कटाई में मदद करता है और उनसे गेहूं का भूसा खरीद लेता है, जिसे मशरूम उगाने के लिए सबस्ट्रेट में बदल देते हैं। पहले किसान फसल अवशेष जला देते थे, जिससे वायु प्रदूषण होता था। ग्रामीण इलाकों में ही खेती का कचरा बड़ी मात्रा में मिलता है, जिसे मशरूम उगाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए हमने इसकी शुरुआत की और 5-6 साल बाद हमने बटन मशरूम उगाना शुरू किया। दुनिया भर में लगभग 90% मशरूम की खेती बटन मशरूम की ही होती है, लेकिन रवांडा में नहीं, और अफ्रीका में तो इसकी खेती बहुत कम होती है। मशरूम की खेती में लागत, जमीन और मजदूरों की बहुत कम जरूरत होती है। इस वजह से रवांडा में स्थानीय समुदायों को इससे बहुत फायदा हो रहा है। साथ ही इससे प्रदूषण कम करने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद मिल रही है। मशरूम की खेती के लिए मेरा जुनून इसके कई फायदों को देखकर पैदा हुआ। मशरूम उगाने का चक्र लगभग 3 महीने का होता है, लेकिन इसके पूरा होने के बाद भी मशरूम उगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबस्ट्रेट्स अपना महत्व बनाए रखते हैं। हम इसका इस्तेमाल उच्च गुणवत्ता वाली खाद के रूप में कर सकते हैं, जो कई फसलों, खासकर सब्जियों के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे पैदावार अच्छी होती है। खाद के रूप में ये अन्य उर्वरकों से कहीं बेहतर है, जो मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। इसके अलावा मशरूम को अब एक किफायती और पौष्टिक भोजन के रूप में देखा जाता है। साथ ही ये मांस की तुलना में प्रोटीन का अधिक पर्यावरण सम्मत स्रोत है। मीट वाला हैमबर्गर खाने के बदले आप मशरूम वाला शाकाहारी बर्गर खा सकते हैं। ये उतना ही स्वादिष्ट, ज्यादा पौष्टिक और धरती के लिए फायदेमंद है। मशरूम की खेती रवांडा सरकार की जलवायु के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने की योजनाओं के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। हमारा लक्ष्य अपनी कृषि नीतियों में जलवायु के अनुकूल कृषि को शामिल करना है। इसके लिए हम टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों को बढ़ावा देंगे। हमारा लक्ष्य
उन सभी कृषि कार्यों को समर्थन देना है जिनसे जैविक खाद बनती है। ये तरीका न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने में मदद करता है, बल्कि सिर्फ मशरूम पर हमारी निर्भरता को भी कम करता है। मशरूम की खेती के कई पर्यावरणीय फायदे तो हैं ही। रवांडा ने दशक के अंत तक ग्रीन हाउस गैसों को 40% घटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें भी मशरूम की खेती मददगार हो सकती है।